अस्सलामु अलैकुम। आगाज का रास्ता पर आप सबको खुशामदीद। ये वो रास्ता है जहां हम हकीकत की तलाश करते हैं, जहां ईमान और इल्म की रोशनी में अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम दुनिया की सबसे पहली हस्ती यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून रेजी करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तेरी जात पाक है, हमारे पास इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा और जाहिर बातों को जानता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने इनकार किया। शैतान तकब्बुर करने वालों और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए शैतान, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया? शैतान बोला, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। शैतान ने कहा, ए परवरदिगार, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, तू मोहलत दिया जाता है। शैतान ने कहा, फिर मैं इंसानों को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। अल्लाह ने फरमाया, ये सीधा रास्ता मेरी तरफ है, जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयात को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह ने इन आयात की तफसीर में वाज़े फरमाया है, अल्लाह ताला ने ज़मीन में खलीफा बनाने का इरादा जाहिर फरमाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को पैदा किया जो पहली मखलूक की जगह लेंगे। जैसे कुरान में फरमाया, और वही है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया। फरिश्तों को आदम की तख्लीक की खबर दी ताकि वो उसकी हिकमत जान सकें। फरिश्तों ने अर्ज की, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो फसाद करे और खून बहाए? ये सवाल एतराज के लिए नहीं बल्कि हिकमत जानने के लिए था। फरिश्तों ने जमीन पर जिन्नात के फसाद देखे थे, इसलिए उन्हें खदशा था। उन्होंने कहा, हम तेरी तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, यानी आदम में अंबिया, सिद्दीकीन और नेक लोग होंगे। फिर अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, ये नाम वो हैं जिनसे लोग चीजों को पहचानते हैं, जैसे इंसान, जानवर, पहाड़ वगैरह। अल्लाह ने आदम को नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो नाम बताओ। फरिश्तों ने इतराफ किया कि हमारा इल्म महदूद है। अल्लाह ने आदम से नाम पूछे और आदम ने बताए। इस तरह आदम की फजीलत साबित हुई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं पोशीदा और जाहिर सब जानता हूं? ये फरिश्तों के ख्यालात की तरदीद थी,
बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्तों ने सोचा था कि अल्लाह उनसे बेहतर मखलूक नहीं बनाएगा। हमने इंसान को खनखनाते हुए मट्टी से पैदा किया और जिन्नों को आग से पैदा किया। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, तो जब मैं इसमें रूह फूंक दूं, तुम सजदा करो। सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मट्टी से। अल्लाह ने उसे निकाल दिया और लानत की। इब्लीस ने मोहलत मांगी और अल्लाह ने कयामत तक की मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों को बहकाऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद 7 हाथ था। अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों को सलाम करने का हुक्म दिया और फरिश्तों ने जवाब दिया। यही सलाम का तरीका मुसलमानों के लिए मुकर्रर हुआ। जन्नत में दाखिल होने वाले आदम की सूरत पर होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन निकाला गया। क़यामत भी जुमे के दिन होगी। अल्लाह ने आदम को बड़ी इज्जत दी, उन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फरिश्तों को सजदा करवाया और नाम सिखाए। हजरत हव्वा की तख्लीक आदम की पसली से हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया। हदीस में है कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करो क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं। आदम और हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया और एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। शैतान ने उन्हें बहकाया कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो हमेशा रहोगे। शैतान ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। आदम और हव्वा ने दरख्त का फल खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो जन्नत के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? उन्होंने मुआफी मांगी और अल्लाह ने कबूल की। फिर उन्हें जमीन पर उतार दिया गया जहां वो रहने लगे। इस पूरे किस्से से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं। पहला सबक ये कि अल्लाह की हिकमत हमेशा कामिल है, चाहे हम उसे फौरन समझ ना सकें। जैसे फरिश्तों ने आदम की तख्लीक पर सवाल किया, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दूसरा सबक ये कि इल्म की फजीलत है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाकर उन्हें फरिश्तों पर फजीलत अता की। इल्म ही इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करता है। तीसरा सबक तकब्बुर के बुरे अंजाम से डरना है। इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से सजदा करने से इनकार किया और हमेशा के लिए मरदूद हो गया। चौथा सबक ये कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो हर तरफ से हमलावर होता है, इसलिए हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। पांचवा सबक तौबा की कबूलियत है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के फौरन बाद तौबा की और अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हमेशा अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं। आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, ताकि हमें हौसला अफजाई हो। अगली डॉक्यूमेंट्री हाबील और काबील के वाक़े पर है। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।